अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम्स के बारे में। हम लाइसोसोम की डिटेल्ड स्टडी करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज जो सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम्स। हम लोग देखेंगे कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, किसने डिस्कवर किया लाइसोसोम को। हम लाइसोसोम को डिटेल में पढ़ने से पहले एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा था। हमने डेफिनेशन को स्टडी किया है गोल्जी अपरेटस की, फिर हमने गोल्जी वेसिकल्स के बारे में भी पढ़ा और हमने डायग्राम देखी गोल्जी अपरेटस की। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं एक और सेल ऑर्गेनेल जो कि है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिसको के कवर किया हुआ सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। और अगर हम ये देखें कि किसने इसको डिस्कवर किया लाइसोसोम को, तो हम ये देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी एक बेल्जियन साइंटिस्ट ने की थी। और ये जो बेल्जियन साइंटिस्ट है, इसकी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो तस्वीर भी नज़र आ रही है। इस बेल्जियन साइंटिस्ट ने मिड 20th सेंचुरी में लाइसोसोम को डिस्कवर किया था सेल में। इन द मिड 20th सेंचुरी In the mid-20th century, a Belgian scientist named Christian René Didiuf, जिसकी कि आप लोगों को यहाँ पर तस्वीर भी नज़र आ रही है, क्रिश्चियन रीने डिड्यूफ ने डिस्कवर किया था लाइसोसोम को सेल्स के अंदर। नाम क्या था इसका? क्रिश्चियन रीने डिड्यूफ ने सबसे पहले जो है वो लाइसोसोम को डिस्कवर किया था सेल में। और ये कब क्या था? मिड 20th सेंचुरी में। और हम ये देखते हैं कि ये एक बेल्जियन साइंटिस्ट था जिसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। और नाम इसका हमने देखा कि क्रिश्चियन रीने डिड्यूफ इसका नाम है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि अगर हम लाइसोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसका स्ट्रक्चर यानी लाइसोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी इनकी सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और ये रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये क्या रिलीज करेंगे? ये रिलीज करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनका कि हम आगे जाके रोल भी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमारे पास ये डायग्राम है जो कि आप लोगों को नज़र आ रही है। इसके अंदर हम लोग जो है वो डिटेल में देखेंगे कि किस तरह एक लाइसोसोम जो है वो किसी भी टारगेटेड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू। इस डायग्राम की डिटेल हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि हमारे सेल के अंदर जो है वो लाइसोसोम का क्या रोल होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लाइसोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं? जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। और इन डाइजेस्टिव एंजाइम के रिलीज़ होने की वजह से कोई भी वेस्ट मटेरियल या कोई भी फूड जो मॉलिक्यूल होगा वो डाइजेस्ट होगा। तो इस तरह हमें ये पता चला कि लाइसोसोम का सेल में क्या रोल होता है, वो हम देखते हैं। रोल ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम सेल में क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। और किस तरह डाइजेशन करते हैं? डाइजेशन ऑफ एनी वेस्ट मटेरियल या फिर और एनी फूड मॉलिक्यूल।
हम ये देखते हैं कि लाइसोसोम के सामने अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल आ गया है या कोई भी फूड मॉलिक्यूल आ गया है तो वो उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, उसको छोटे छोटे पीसेस में उसकी ब्रेक डाउन कर देगा। और वो कैसे करेगा ये हम लोग जो है वो डायग्राम के थ्रू अभी पढ़ेंगे। और हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि वो रिलीज़ करता है। लाइसोसोम जो है वो क्या करते हैं, अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स जो है वो क्या करेंगे, इसके सामने जो भी टारगेटेड मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो या वो फूड मॉलिक्यूल हो, ये उसकी ब्रेक डाउन कर देंगे। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है, किस तरह जो है वो ये डाइजेशन करता है या ब्रेक डाउन करता है किसी भी फूड की या वेस्ट मटेरियल की। तो ये हम लोग स्टडी करते हैं इस डायग्राम के थ्रू, और हम लोग जो है वो इसकी डिटेल पढ़ते हैं ताकि आप लोग को जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि एक लाइसोसोम जो है वो किस तरीके से जो है वो फंक्शन करता है। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग को यहाँ पर जो है वो एक डायग्राम नज़र आ रही है जो कि आप लोग के सामने है, और इस डायग्राम में आपको जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो मैं अभी आपको लेबल करके बताऊंगी कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं। हम ये देखते हैं कि आपके सामने ये डायग्राम है जो कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये आपको जाना पहचाना लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमने पढ़ा कि कुछ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में, और इनको हम लोग कहते हैं गोल्जी अपरेटस। ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस, जिसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है क्या है, ये आपके पास लाइसोसोम है और इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम का। क्या नाम देते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम का हम इसको नाम देते हैं, जिसमें आप लोग को जो ये ब्लैक कलर के कुछ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि ये लाइसोसोम जो है वो रिलीज़ करेगा। हमारे पास इस डायग्राम में और कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं वो हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि आपको यहाँ पर गोल्जी अपरेटस नज़र आया, इसके बाद आप लोग को जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि गोल्जी अपरेटस से निकल रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये है प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। और इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर के कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि ये प्राइमरी लाइसोसोम रिलीज़ करेगा। और ये क्यों रिलीज़ करेगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि ये प्राइमरी लाइसोसोम रिलीज़ करेगा। और क्यों रिलीज़ करेगा? ताकि ये जो वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है जिसमें ये फूड पार्टिकल या कोई भी टारगेटेड मॉलिक्यूल है या टारगेटेड पार्टिकल है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस टारगेटेड मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। आपके पास ये जो आपको गोल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है वैक्यूल, और इस वैक्यूल के अंदर आप लोगों को एक दरमियान में जो एक पोर्शन नज़र आ रहा है और ये क्या है? टारगेटेड मटेरियल, कोई भी टारगेटेड पार्टिकल, कोई भी टारगेटेड मटेरियल। ये एक फूड पार्टिकल भी हो सकता है, ये वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है। हम ये देखते हैं कि गोल्जी अपरेटस जो कि एक लाइसोसोम जो है वो बनाकर बाहर निकाल रहा है अपने स्ट्रक्चर से, यानी गोल्जी अपरेटस से ये प्राइमरी लाइसोसोम प्रोड्यूस हुआ, बाहर निकला। इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या चीज़ है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल में या जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये किसी किस्म का भी हो सकता है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि वैक्यूल्स जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं फूड वैक्यूल और एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर तो ये फूड वैक्यूल होगा तो इसके अंदर होगा ये जो टारगेटेड मटेरियल है ये होगा फूड। अगर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा तो ये टारगेटेड मटेरियल होगा वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो आप लोग को ये पता है
कि हमारे पास दो टाइप्स के वैक्यूल्स होते हैं, एक होता है फूड वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ ये कौन सा वैक्यूल है, उन्होंने जस्ट इसको एक जनरल टर्म दी हुई कि ये वैक्यूल है जिसमें टारगेट मटीरियल है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करेंगे इस टारगेट मटेरियल पर और इसको डाइजेस्ट करेंगे या इसकी ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन इसकी ब्रेक डाउन करने से पहले जो है वो ये क्या करेंगे कि ये प्राइमरी लाइसोसोम इस वैक्यूल के साथ हो जाएगा फ्यूज़, ठीक है, ये फ्यूजन यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो फ्यूजन हो रही है इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये फ्यूजन के बाद आपको दो डिफरेंट बॉडीज़ के बजाय एक सिंगल बॉडी या एक सिंगल आपको जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इसको मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये। और ये आपके पास क्या है, टारगेटेड मटेरियल है, इसको भी मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं कह रही हूँ कि ये टारगेटेड मटेरियल है TM, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये टारगेटेड मटेरियल है। इस प्राइमरी लाइसोसोम की इस वैक्यूल के साथ होगी ये फ्यूजन और यहाँ पर मौजूद ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको इधर नज़र आ रहे हैं और ये टारगेटेड जो मटेरियल है ये आपको इधर ऐसे नज़र आ रहे हैं। और जो ये दो बॉडीज़ के अंदर अलग अलग प्रेजेंट थे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और टारगेटेड मटेरियल, अब ये एक ही बॉडी के अंदर नज़र आ रहे हैं आपको फ्यूजन के बाद। और फ्यूजन का मतलब ये है कि ये दोनों ये जो बॉडीज़ हैं जो अलग अलग आपको नज़र आई थी, प्राइमरी लाइसोसोम और वैक्यूल, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगी, कंबाइन होगी, फ्यूज़ होगी, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गई हैं, ठीक है, फ्यूज़ हो गई हैं। अब ये फ्यूज़ हो गई, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस टारगेटेड मॉलिक्यूल को, ये जो आपको नज़र आ रहा है बड़ा सा टारगेटेड मॉलिक्यूल, अब ये इसकी क्या करिए ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और अब ये आपको छोटे छोटे 3 मॉलिक्यूल्स में या 3 जो है वो पार्टिकल्स में नज़र आ रहे हैं। जो आपको एक बड़ा सा ये पार्टिकल नज़र आ रहा था, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने इस बड़े से पार्टिकल की ब्रेक डाउन कर दी और इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। हम ये कहते हैं कि ये जो आपको ये 3 जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये एक्चुअली पीसेस हैं टारगेटेड मॉलिक्यूल के या टारगेटेड मटेरियल के। ये टारगेटेड मटेरियल जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये टारगेटेड मटेरियल जो है ये क्या हो सकता है, ये फूड मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ये वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये पीसेस हैं टारगेटेड मटेरियल के। इसका मतलब ये हुआ कि लाइसोसोम का जो फंक्शन हमने पढ़ा या रोल देखा तो उसका आप लोगों ने जो मैकेनिज्म है वो पूरा स्टडी कर लिया कि किस तरह एक लाइसोसोम जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्म में गोल्जी अपरेटस से बाहर आता है। और इस प्राइमरी लाइसोसोम में जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया इस डायग्राम के थ्रू कि इस प्राइमरी लाइसोसोम में जो कि गोल्जी अपरेटस से बाहर आया है, यानी ये आपके पास जो है वो क्या है, ये गोल्जी अपरेटस है, यहाँ से प्राइमरी लाइसोसोम बाहर आया, इसके अंदर क्या थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे। ये आपके सामने जो है क्या है, वैक्यूल है जिसमें टारगेटेड मटेरियल है। और टारगेटेड मटेरियल किसका है, ये इस डाइजेस्टिव एंजाइम का टारगेटेड मटेरियल है, क्योंकि इन डाइजेस्टिव एंजाइम ने इस मटेरियल को टारगेट करना है ब्रेक डाउन के लिए। अब ये दोनों बॉडीज़ जो कि प्राइमरी लाइसोसोम है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये जो वैक्यूल है ये दोनों आपस में हो गए फ्यूज़। फ्यूजन के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ये फ्यूजन के बाद जो ये टारगेटेड मॉलिक्यूल है ये अब आपको एक बॉडी में नज़र आ रहे हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स और टारगेटेड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, ठीक है, आफ्टर फ्यूजन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस टारगेटेड मॉलिक्यूल की क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और ये टारगेटेड मॉलिक्यूल जो आपको एक बड़ा नज़र आ रहा था, लार्ज नज़र आ रहा था, अब ये छोटे छोटे पीसेस में जो है वो कन्वर्ट हो गया है या ब्रेक डाउन हो गई है इसकी। और हम ये कह रहे हैं कि ये पीसेस हैं टारगेटेड मॉलिक्यूल के या टारगेटेड मटेरियल के। और इस तरह कोई भी टारगेटेड मटेरियल, चाहे वो फूड है या वो वेस्ट मटेरियल है, वो हो जाता है डाइजेस्ट या उसकी हो जाती है ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज्ड बाय दीज लाइसोसोम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइसोसोम का फंक्शन आप लोग के जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है डाइजेशन करना। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आई है या नहीं आई, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा
जो है वो एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ, और उस क्विक रिव्यू में आप लोगों को बताऊंगी कि हमने आज के टॉपिक में जो है वो क्या पढ़ा, क्योंकि लाइसोसोम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग वाइज ज़रूर प्रिपेयर करना है और इसकी डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से पूछ लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि किसके बारे में है, ये है क्रिस्टियन रीने डिड्यूफ के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे जो है वो क्विज ले लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि आपको कितने क्वेश्चंस जो है या कितना हद तक टॉपिक आप लोगों को समझ आए। तो सबसे पहले आप लोगों से जो मेरा क्वेश्चन है वो है, हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो है वो किसने डिस्कवर किए थे, हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिड 20th सेंचुरी में क्रिस्टियन रीने डिड्यूफ, जो कि एक बेल्जियन साइंटिस्ट था जिसकी मैंने आप लोगों को अभी जो है वो तस्वीर भी दिखाई, इसने जो है वो डिस्कवर किए थे सेल में लाइसोसोम्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है लाइसोसोम का। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि लाइसोसोम्स जो है वो क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटेड है, और वो क्या है, हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव रोल ऑफ लाइसोसोम्स, गिव रोल ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम का क्या रोल है, तो लाइसोसोम का रोल ये है कि लाइसोसोम्स रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये लाइसोसोम जो है वो क्या करेंगे, किसी भी फूड पार्टिकल को या किसी भी वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे और छोटे छोटे पीसेस में जो है वो उसको डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन of any targeted material या any targeted molecule with the help of lysosome, explain mechanism of digestion of any targeted molecule या material with the help of lysosome डायग्रामेटिकली। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को अभी जो मैंने डायग्राम सिखाई है वो डायग्राम आप लोगों ने क्या करनी है, वो डायग्राम आप लोगों ने जो है वो क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, जिसके अंदर आप लोगों ने जो है गोल्जी अपरेटस एक साइड पे बनाना है। आप लोगों ने फिर बताना है कि प्राइमरी लाइसोसोम जिसके अंदर जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो वैक्यूल के साथ जो है वो क्या करता है, फ्यूज़ करता है। वैक्यूल में आपने टारगेटेड मटेरियल भी बनाना है। फ्यूजन के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स और टारगेटेड मटेरियल एक ही बॉडी में आपको नज़र आने चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने क्या बताना है कि डाइजेस्टिव एंजाइम इस टारगेटेड मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पीसेस में जो है वो क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं या इसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। यानी जो आपकी बुक में डायग्राम दी गई है वैसी ही आप डायग्राम के थ्रू जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपसे किस तरह पूछा जा सकता है, और लाइसोसोम का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो राइट नोट ऑन लाइसोसोम्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कवरी लिखेंगे। इसके बाद आप लोग जो है इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप इसके रोल को बताएंगे,
और आप इसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। लास्ट पे आप इसकी जो है वो क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और मैकेनिज्म बताएंगे कि किस तरह एक लाइसोसोम बन रहा है और किस तरह वो डाइजेस्ट कर रहा है अपने टारगेट मटेरियल को। यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन जो है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों से जो है वो एंड पे शेयर करूँगी। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, वो एक साइड बॉक्स में गिवन है और वो ये कि 1974 में क्रिस्टियन रीने डिड्यूफ को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और क्यों दिया गया था, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा काम किया था किसके फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में और फिजियोलॉजी की फील्ड में। नाइनटीन 1974 में क्रिस्टियन रीने डिड्यूफ को नोबेल प्राइज़ दिया गया। और मैंने जैसे बताया कि क्यों दिया गया था, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी या बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी। तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साइड बॉक्स में गिवन है और आप लोगों ने ये साइड बॉक्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि आपसे या तो इस ईयर के बारे में पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि क्यों जो है वो क्रिस्टियन रीने डिड्यूफ को नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेडिसिन और फिजियोलॉजी की फील्ड में उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से जो है वो उसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। तो आप लोगों को ये जितने भी साइड बॉक्सेस होते हैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन साइड बॉक्सेस में होती है और ये आप लोगों ने याद रखने होते हैं, क्योंकि इसमें से आपसे जो है वो MCQ भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपके लिए आज एक छोटी सी एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी क्या है कि आप लोगों से जो क्विज में मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया, आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइसोसोम का टॉपिक प्रिपेयर करना है और इसमें से जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने लाइसोसोम को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अटैम्प्ट करना है और साथ ही साथ आपने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है पेन से, क्योंकि पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करना आपको अलाउ नहीं होती। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अपने टीचर की बात को ज़रूर फॉलो करेंगे और इसलिए क्योंकि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स की बहुत टेंशन भी होगी और उसकी प्रिपरेशन की फ़िक्र भी होगी, जिसकी वजह से आप लोग अच्छी तैयारी करेंगे और मेरी हर बात को जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देती हूँ उसको फॉलो भी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि लाइसोसोम किसने डिस्कवर किया, साथ ही साथ हमने ये देखा कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है और लाइसोसोम का क्या रोल है सेल में, किस तरह लाइसोसोम में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसी भी टारगेटेड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो क्विज मैंने आप लोगों से लिया वो आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है, इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्विज आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपने लाइसोसोम को लॉन्ग वाइज प्रिपेयर करना है और साथ आपने इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।